आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हमारे बीच में माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जिनके पास ट्राइबल अफेयर्स भी हैं डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, हमारे बीच में कोऑर्डिनेटर्स कौशल विकास निगम श्री नवीन शर्मा जी, निदेशक प्रबंध निदेशक कौशल विकास निगम श्रीमती कुमुद सिंह जी, हमारे बीच में बीना सिंह जी, रूपाली ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और जो जिन बच्चों के साथ अभी हमने बातचीत की, इंटरेक्शन किया और उनके साथ में आए और भी बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, पत्रकार मित्रों, भाई और बहन, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे भारतवर्ष में कौशल को सम्मान देने उस दिशा में एक बहुत बड़ी प्रगति पिछले कुछ अरसे से हुई है। और आज खासतौर से जब 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस अवसर पर मैं आप सबको जहां बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, वह निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान स्किल को प्रमोट करना, कौशल को प्रोत्साहित करना, एक वातावरण पूरे देश पर भी इस प्रकार से खड़ा किया कि हमारे लिए बच्चों में बहुत बड़ी क्षमता है, योग्यता है, साधन की कमी हो सकती है, सुविधा की कमी हो सकती है। उस कमी को हम पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए और उन बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए वो आगे आ सके, जो उनमें योग्यता है, जो उनमें हुनर है, उस हुनर के माध्यम से अपने जीवन को वो उज्ज्वल कर सके, अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने को बेहतर कर सके। हालांकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस सारे विषय को लेकर के बहुत आग्रह के साथ कहने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने इस सारी चीज को बहुत गंभीरता से लिया। उस दृष्टि से रूटीन की चीजें हैं, पहले भी ये बोला जाता था, पहले भी ये किया जाता था, इसमें नया क्या है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता है कि जिस काम के पीछे वो पड़ते हैं वो उस पर फोकस होकर के उसको छोड़ते नहीं जब तक वो एक अंजाम हासिल न कर सके, एक मंजिल तक पहुंच सके। और उस दृष्टि से चाहे हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें, स्टैंड अप इंडिया की बात करें, नए इनिशिएटिव्स, और उसमें सिर्फ कहना नहीं, उस काम को करना, उस भाव के साथ हमने प्रयत्न किया, प्रयास किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है, पूरे देश भर में हमारी नई जनरेशन में एक बहुत बड़ी उम्मीद अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के भविष्य के बारे में जगी है कि हम में जो हुनर है उसका सम्मान हो रहा है, सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है, सरकार हमारे इस हुनर को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही है। हम इसी हुनर के ही माध्यम से अपना और अपने परिवार के लिए एक खुशहाली का जीवन खड़ा करेंगे। आज इस भाव के साथ वो नौजवान आगे बढ़ता दिख रहा है, जिसकी एक झलक हमने अपने सामने यहाँ पर जिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, उनसे सीखते हैं।
लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि सेकंड बहुत लंबा हो गया। एक वक्त था कि पढ़ाई का अभिप्राय यह होता था कि 10 जमात पढ़ लिए। हमारे जमाने में तो 10 जमात होती थी, उसके बाद एक मसलूक बाद में आई। प्लस 2 आई तो उनके लिए 12 जमात पढ़ ली। कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चा चला गया, ग्रेजुएशन करने लगा तो बोलते तो 14 जमात पढ़ गया। किसी ने एमए कर लिए, किसी गांव में किसी बच्चे ने तो 16, उसके बुजुर्ग परिवार के लोग बोलते थे कि 16 जमात पढ़ गया। इसी हिसाब से गिनते थे, लेकिन जमात के हिसाब से तो बहुत आगे पहुंच जाते थे। लेकिन उसके बावजूद हुनर जो है, वो जो पढ़ाई है, वो 16 जमात होने के बावजूद भी परिवार के लिए आय का जरिया उपलब्ध करती थी। अपने पांव पर खड़ा होने के लिए रास्ता नहीं था। हम खुद देखते, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ने के बाद जब हमारे जमाने में पीयूसी होती थी, फर्स्ट ईयर होता था, सेकंड ईयर होता था, थर्ड ईयर हुआ, तो उसके बाद ग्रेजुएशन। लेकिन जब ग्रेजुएशन भी हुई तब भी मालूम नहीं थी हमने करना, क्लैरिटी नहीं होती थी। बहुत कुछ एक बच्चे ऐसे होते थे जहां थोड़ी बहुत क्लैरिटी होती थी, तो थोड़ा परिवार की ओर से इस उनको मार्गदर्शन भी होता था। हमारे जब परिवार ऐसे गांव के ऐसे होते थे, बुजुर्ग लोग जो है वो ज्यादा शिक्षा हासिल नहीं किए होते थे, अनपढ़ होते थे, किसान परिवार से, बच्चों को क्या करना है, लेकिन इतना ही कहते थे कुछ काम कर, यही बोलते थे, कुछ नौकरी कर, यही बोलते थे, कुछ कमा। इसके सिवाय कुछ क्या करना है, क्या कमाना है, कहां जाना है, किस प्रकार से कमाना है, किस प्रकार की नौकरी करनी है, तो ये भाव उनको बहुत ज्यादा नहीं, कुछ भी हो जाए। और इसलिए ये सिचुएशन नौजवान के मन में हमेशा रहती थी। जब वो पढ़ाई के लिए कॉलेज में भी जाता था तो अंत तक, ग्रेजुएशन के अंत तक भी उसके दिमाग में स्पष्टता नहीं हो पाती थी, क्लैरिटी नहीं हो पाती थी आखिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे करना क्या। लेकिन आज हम इस बात को देख रहे हैं, बच्चा 8th में पढ़ रहा है, 8th के बाद 10th में पढ़ रहा है, परिवार में भी जागरूकता आ गई, परिवार के लोग भी, माँ बाप भी जो है बच्चों के बारे में ज्यादा फोकस होकर के हमने बच्चे को बनाना चाहिए, बच्चों को किस दिशा में ले जाना, वो भी उस दिशा में काम करते हैं, वो भी प्लान करते हैं कि हमने बच्चे को ये पढ़ाना। लेकिन हमने इस बात को देखा कि बच्चा जब 10वीं तक पढ़ता है, 10वीं पढ़ता है, प्लस 2 में पढ़ता है, तो बच्चा अपने आप एक्सप्लोर कर लेता है पॉसिबिलिटी, मुझे क्या करना है। और जब वो अपने आप पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करता है तो संभावनाएं उसमें से निकल आती है उसकी। ये अंतर है आज के और 15 साल, 20 साल, 25 साल के जीवन में जो अंतर है। अभी मैं देख रहा था, जिन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा था, जिन बच्चों ने मैट्रिक की, मैट्रिक करने के बाद प्लस 2 करी, प्लस 2 करने के साथ साथ ही उन्हें अपनी तलाश शुरू कर दी कि उनको क्या करना है। और खासतौर से मुझे इस बात की खुशी है कि HPKVN ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो छोटी आयु में, क्योंकि पढ़ाई को उनके लिए ऐसी स्थिति नहीं है कि वो लंबे तक पढ़ाई कर सके, और एक परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं बन पाती। कुछ एक परिवार की परिस्थिति ये होती कि मैट्रिक करते करते परिवार वालों के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है। बच्चे के लिए वो कहते हैं कि अब तो बस हो गया, छोड़ कुछ काम कर, अगर ज्यादा पढ़ लिया, प्लस 2 कर लिया, तो उसके बाद जिद करके 2 साल और आगे बढ़ा, तो उसके बाद तो वो बोल ही देते क्योंकि परिवार की परिस्थिति, भाव पेरेंट्स का स्वाभाविक रूप से यही होगा कि हमारा बच्चा आगे जाए, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है कि वो बच्चे को पढ़ा सके। ऐसे में जो HPKVN ने एक बहुत बेहतरीन
जो है जिसको मैं कहता हूँ सफलता हासिल की है कि ऐसे बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज हम थोड़ी सी उनकी जो है गाइडेंस के साथ जो है थोड़ा सा उनको ठीक दिशा में ले जा करके किस प्रकार से जल्दी करवा सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मुझे इस बात की खुशी है कि एसपीकेवीएम के माध्यम से ट्रेनिंग का जो हम देख रहे हैं जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं 38,000 से ज्यादा जो है ट्रेनिंग जो है इसमें जो है वो नौजवान